हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अब आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से फिजिक्स में ट्वेल्थ का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है एंड हाउ कैन यू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ट्वेल्थ क्लास, स्पेशली इन 2023 नीट. As actually I have told you in last year, that was so important that came into the exam. That's why you have to follow it. And please listen carefully what is instruction about the 2023 फिजिक्स पेपर स्पेशली इन ट्वेल्थ क्लास. समझे आप, ट्वेल्थ क्लास का जो पार्ट आता है, जो सेकंड पार्ट आता है नीट में फिजिक्स का, मैंने पहले फर्स्ट पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ. अब ट्वेल्थ के सेकंड पार्ट में डिस्कस करना चाह रहे हैं, खासकर से इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के सेमी कंडक्टर तक, मॉडर्न तक. तो आप किस तरीके से कैसे नंबर आएंगे उस पर फोकस करें. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, अगर देखा जाए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटाइजेशन से नहीं इतना इम्पोर्टेंट है. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सुपरपोजिशन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चांस है आने का. इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. बाकी इसके बाद पोटेंशियल की बात करें या अगर हम फोर्स की बात कर ले, फोर्स में भी हम डिस्कस करें. बहुत अच्छा है कि चार्ज को कैसे न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं, किस तरीके से चार्ज कहाँ पर रख दिया जाए. दो चार्ज होता है जैसे 1 कूलम एंड 4 कूलम के बीच में कहाँ पर चार्ज रखा जाए, जैसे न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. आपको पहले से क्लास में बता चुका हूँ, आप उसको देखें, रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद अगर यहाँ देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, और अगर देखा जाए कुछ शेल वगैरह से पोटेंशियल एंड फील्ड की बात करते हैं. इसके बाद आता थोड़ा सा टिपिकल टाइप का, अगर बाय द वे कोई आपस में शेल है, उनको चार्ज किया गया, उनको कनेक्ट कर देते हैं, उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा. फिर पोटेंशियल इक्वल करने के बाद उनका चार्ज कितना आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसी कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया, उसके बाद उनको फिर से कनेक्ट कर दिया गया सेपरेटली, फिर आपस में कनेक्ट कर दिया गया, उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये सब इंपॉर्टेंट है. कई कंबाइंड कर दिया गया चार्ज ड्रॉपलेट्स को, उसके बाद फिर उनका क्या हो जाएगा पोटेंशियल किसी सरफेस पर, इसकी जब ज्वाइन करने के बाद जितना आ जाए उसको आप फाइंड आउट करो. इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है. मैं उस क्वेश्चन की बात करूँ जहाँ पर आप कर सकते हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑसिलेशन भी घुसा देते हैं, तो आपको समझना है किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ऑसिलेशन का क्वेश्चन किस तरीके से निकाला जाए. कि दो चार्ज रहते हैं, किसी थर्ड चार्ज को ऑसिलेट कराने के लिए थोड़ा सा एक्स वाई एक्सिस पर या वाई जैसा चार्ज का अरेंजमेंट हो, अगर उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो लगता है ऑसिलेट करने. एंड यू हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल सिस्टम्स. इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कोई सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम पर रहेगा या कैसे कोई ऑसिलेट करने लगेगा, उसका टाइम पीरियड कितना है. ध्यान दें, टाइम पीरियड निकालने के क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है. कभी कभी एक कैसे आ जाते हैं कि चार्ज कोई भी है तो उसको लिक्विड में डाल दिया जाए, तो उसका टेंशन कितना हो जाएगा अगर वो चार्ज पिथ बॉल पर है और वो हिंज्ड है किसी थ्रेड से या वायर से. ठीक है, तो इतनी बातें मैंने बताया. कभी अगर यहाँ पर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है. बाकी कैपेसिटर्स है ही है इंपॉर्टेंट. अक्सर करके आ जाता है कैपेसिटर में कि किस तरीके से कैपेसिटर में अगर बाई द वे उसको आप चार्ज कर लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है, पोटेंशियल कितना हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है. उनके अगर बीच में पैरेलल प्लेट में अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कर देते हैं तो क्या चेंज आ जाता है. ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले पढ़ चुके होंगे. इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर करके जाएँ. बाकी सीरीज पैरेलल है, सीरीज पैरेलल तो करंट रेजिस्टेंस में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है. जनरली बहुत टिपिकल नहीं आ रहा. अगर आप हौच पौच नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं लेंगे तो आसानी से हो सकता है. अदरवाइज इंपॉर्टेंट आता है. कभी कभी थोड़ा सा कम आ रहा मेरे हिसाब, थोड़ा सा कि रेजिस्टेंस का या कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल थोड़ा सा कम आ रहा. करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते अगर बाय द वे देखा जाए तो रेजिस्टेंस अगर आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए पर अगर देखा जाए तो इंक्रीजेज बाई डिक्रीजेज बाई परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी ग्राफ अगर आ जाता है अगर देखा जाए आई और वी के बीच में, तो उनका रेजिस्टेंस का अगर देखा है कौन सा R1 है ज़्यादा है R2 ज़्यादा है. इससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर देखा जाए टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन वेरिएशन ऑफ अगर देखा जाए रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर और कंडक्टर में. मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा हम नहीं डिटेल में जाएंगे. इतना पक्का कहाँ स्ट्रेट वायर कंडक्टर से स्क्वायर हेक्सागन के सेंटर पर, या अगर बाय द वे देखा जाए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर अगर आ जाए, रेक्टेंगुलर कॉयल से इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा पक्का कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड अमीटर में से रिलेटेड जो शंट आ जाता है या रेजिस्टेंस आ जाता है उसको फाइंड आउट करने के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ की बात अगर हम देखा जितना, बाकी फोर्स ऑन कंडक्टर क्यू वी साइन थीटा एल वी साइन थीटा तो बेसिक है, आ सकता है. और अगर बाय द वे देखा जाए थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ चलते हैं,
बाकी सॉलिनॉइड टोरॉइड है, बेसिक फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई है, उसको भी देख के जाए। अदरवाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर उसके बाद देखा है थोड़ा सा अर्थमैग्नेटिज्म में, तो एंगल ऑफ डिप वगैरह देख के जाएँ। बाकी अगर बाई द वे मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह आ जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज कभी किसी एक का डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का कुछ आ जाए कि हाँ इनकी सस्टेबिलिटी कितनी है या इनकी परमिबिलिटी क्या ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ डिप वगैरह निकालने का। लास्ट टाइम पे भी हुआ था, क्वेश्चन आते रहते हैं इस पर कि कहाँ पर है, किसका एंगल कितना, एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है। अगर इसके बाद जाए EMI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर देखा है थोड़ा सा कभी फ्लक्स निकालने के लिए, कभी म्यूचुअल इंडक्शन निकालना, कभी सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए, कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है E = -LdI/dt से अगर देखा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालने के बाद पोटेंशियल पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ भी इस वाले टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर करके जाएँ। वरना एक मेटालिक रॉड है, उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट करते हैं तो किस तरीके से रोटेट करेगा, तो EMF कितना इंड्यूस हो जाएगा क्रॉस एंड्स ऑफ मेटालिक वायर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कैसे हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकाला जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी करके जाएं। ठीक है, अच्छा है, ये अच्छा है, आता चैप्टर है। AC में अगर देखा जाए बहुत बेसिक है। LCR सर्किट अगर देख लिया जाए, अगर कर लेंगे तो आप LRCR वैसे क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा आज के वक्त हाल में अगर देखा जाए कुछ दो टॉपिक अलग से बन रहे हैं कि CR और LR में ग्रोथ एंड डीके, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे भी रिलेटेड बना के जाएँ, हो सकता है इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वालिटी फैक्टर हो गया, और LCR में अगर देखा जो कुछ Z वगैरह, वरना इनसे ही हटके थोड़ा इनसे रिलेटेड अगर देखा ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ये देखें अगर यहाँ तो ये हो गया। और आपका अगर बाय द वे इसके बाद देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अक्सर करके प्रोग्रेसिव वेव, जैसे मैंने 11th क्लास में बताया प्रोग्रेसिव वेव की तरह होती है, लेकिन अगर बाय द वे देखा जाए प्रोग्रेसिव वेव की तरह होती तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे QE = QVB, तो V क्या हो जाता है E/V से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। कन्वर्जन कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इक्वेशन देगा तो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन करना है, इस पर आप सीख के जाएं। वरना C = 1/√μ0ε0, V = √με, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कभी आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, करके जाएँ। क्या डायरेक्शन निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में कोई बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, सबको पता लेंस मेकर इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर से रिलेटेड अगर देखा जाए और TIR से इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपको पता है, मैग्निफिकेशन FO/FE और ट्यूब लेंथ FO+FE अगर इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए। बाकी आने का कुछ भी, सिंपल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भी आ सकता है। अगर आप देखा जाए वेव ऑप्टिक्स में तो यंग मॉड्यूलर, हाँ यंग, अगर बाय द वे देखा जाए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर इनका देखा जाए अप्लाइड जितना भी है कि किस तरीके से हम कहाँ पर करें कि दूसरा एक वेवलेंथ का दूसरे वेवलेंथ का आपस सुपर इम्पोज करता है, वैसा टाइप का क्वेश्चन n1 λ1 = n2 λ2 लास्ट ईयर भी आया हुआ है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आता रहता है, एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, या एक ब्राइट का अगर डार्क का देखा जाए किस तरीके से कहाँ पर जाके सुपर इम्पोज कर रहे हैं, या ब्राइट डार्क का पोजीशन कहाँ निकालना सेंट्रल मैक्सिमा से। साथ में अगर इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, I = I1 + I2 2√I1 I2 cos थीटा या cos फाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस अगर निकाल लिया जाए, पाथ डिफरेंस गिवन होता है। बहुत NCERT का बहुत बेस्ट क्वेश्चन, बहुत पेट क्वेश्चन आता है, अक्सर करके आता है, हर में आता है, इवन ये 12th में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे नीट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है। साथ में अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते, बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल ना जाते हुए सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह का आप देख लें, क्योंकि आ जाता है, इंपॉर्टेंट है वेव का। वरना अगर मैंने जो बुकलेट दिया है वो बुकलेट में हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस, आप उसको करें, पहले भी किया होगा। अगर ऐसा कभी हो तो और आप किसी हमारे बुकलेट से नहीं, किसी SL से बेसिक क्वेश्चन कर डालें। SL से SL अरोड़ा आ गई आपका, प्रदीप आ गया, मित्तल आ गया, किसी भी क्वेश्चन आप कर ले, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा। लेकिन वेव के करके जाए, क्योंकि उसमें छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आसानी से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आ सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख के जाएंगे, फार्मूला लर्न करके जाएंगे तो आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी कर सकते हैं आप। अब अगर बाय द वे देखा जिसके बाद ड्यूअल इंपॉर्टेंट, मैंने बोला अभी कि केमिस्ट्री में भी लॉ ऑफ डी ब्रोगली इंपॉर्टेंट, यहाँ भी लॉ ऑफ डी ब्रोगली इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। अगर एटम ने ये खत्म होगा, बस इतना ही, आइंस्टाइन इक्वेशन, लॉ ऑफ डी ब्रोगली, अगर देखा जाए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और E = Nhcλ, पावर E = Nhcλ, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड या नंबर ऑफ फोटोन, इस पर रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाता है। बहुत कई बार क्लास में डिस्कस हुआ है, अभी फिर से करें एक बार। साथ में अगर देखा जाए एटम न्यूक्लियर की बात, तो एटम में तो आपको जो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात केमिस्ट्री में बताया वही चीज़ आती है कि लॉ ऑफ, अगर देखा जाए नील्स बोर मॉडल से अगर देखा जाए आगे रेडियस एनर्जी की बात कर लेते हैं, वैसे यहाँ भी
लेकिन कुछ थोड़ा सा अगर बाय द वे देखा जाए वहाँ से थोड़ा सा लाइमन बार्मर पर थोड़ा यहाँ ज़्यादा एग्जैगरेट किया गया, तो थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करें। साथ में अगर बाय द वे न्यूक्लियाई की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है कि बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, साइज ऑफ न्यूक्लियस पर डिस्कस करना है। तो इस पर अगर देखा जाए थोड़ा सा अगर आप करेंगे अल्फा बीटा गामा किस तरीके से कैसे एमिट हो जाता है तो इम्पॉर्टेंट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से आप करें, वरना एन इज एन नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन लेमडा या लेमडा टी वाला कर ले क्वेश्चन, या एन इज एन नॉट 1/2 पावर एन वाला क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये करके जाएं। एन इज एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये, तो इसलिए फोकस करें, अच्छा कर पाएंगे, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मेरे यहाँ बुकलेट में जो भी क्वेश्चन बच्चे किए होंगे अगर बेसिकली समझ पाते तो अच्छा हुआ होगा। सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा टॉपिक है, गेट से आजकल कई बार आ रहा है, और वरना अगर पावर गेन एम्पलीफायर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत कुछ नहीं है इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पर एक सर्किट आ जाती है कभी कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स, एक डायोड का क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितना करंट फ्लो करता है। अगर आप प्लीज़ समझ पाते हैं तो बहुत आसानी से हो पाएगा क्वेश्चन ये। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर दें जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको बहुत कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप मैच कराना, पक्का क्वेश्चन आएंगे, पक्का क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर नेक्स्ट 2023 नीट एग्जाम, स्पेशली एट संडे 7th में। ठीक, थैंक यू।